क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मुझे आपको आज बताना है। सबसे पहले तो मैं जहाँ से मैंने खत्म किया था वहीं से पहली चीज़ जो शुरू करनी है वो ये है कि chat.openai.com या chat.gpt.com, देखिए इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो कल हमने बताया था कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप इसे अगर कोई कमांड देंगे तो ये लिख देगा। जैसे हमने मिसाल ली थी, जैसे अगर मैं फ्लिपकार्ट ओपन करूं अभी, और इसमें भी अभी मुझे काम है, तो मैं अगर मिसाल के तौर पर ये मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास, मैंने कल बताया था कि एक सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल मल्टी कलर कंफर्ट कंफर्टेबल यानी आरामदेह कॉटन टॉवेल है। उसके लिए इंग्लिश में 100 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिखो। डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में। जैसे ही हम इस तरीके से उसको कमांड देते हैं तो आप देखते हैं कि वो इस तरीके से लिख देता है कि एक्सपीरियंस द अल्टीमेट कंफर्ट विद आवर सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल मल्टी कलर cotton towel crafted from premium quality cotton. This towel is gentle on the skin and perfect for everyday use. Its soft texture and high absorbency make it ideal for drying off quickly and comfortably after bath, swim और वर्कआउट। यानी उसके बारे में जो उसकी क्वालिटी है और तमाम चीजें जो कि आप, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख देता है, तो आप इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जहां से हमने कल हम लिस्टिंग जिस वक्त कर रहे थे तो हमने छोड़ दिया था उसको, तो आप देखेंगे ये मैंने कहा था ऐड न्यू लिस्टिंग से आपको अपना प्रोडक्ट अपडेट अपडेट करना है। तो देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट में ड्राफ्ट बन जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसका देखिए ड्राफ्ट बन गया, यानी वो सेव हो गया है। तो ये इसकी डेट भी दे रहे हैं और इस पे दे रहे हैं कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और सेंड टू क्यूसी। कल हमने प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन, उसके अलावा इमेजेस वगैरह सब अपलोड अपलोड की थी, है ना। तो अब हमें, कल हमने देखिए यहाँ पे सेलर एसकेयू आईडी के बारे में बताया था कि इसकी पहचान के लिए कोई चीज, और लिस्टिंग स्टेटस हमें एक्टिव रखना है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 800, हमारी सेलिंग प्राइस 400। फिर फुलफिलमेंट बाय सेलर, हमने खुद ही हम इसको जाहिर सी बात है पैक वगैरह करेंगे। और प्रोक्योरमेंट टाइप एक्सप्रेस, हमने इसको समझाया था आपको कि यानी हम बहुत फास्ट आपको डिलीवरी देंगे, 2 घंटे में रेडी हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम। स्टॉक हमने लगाया 5। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट है। उसके बाद पैकेज की डिटेल ये रहेगी, लंबाई और चौड़ाई और उसकी जो हाइट है वो सब हमने दिया। और पैकेट का जो वेट है वो 500 ग्राम, 0.5 kg। टैक्स डिटेल्स में एचएसएन जो कोड होता है टैक्स का, जीएसटी का, वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। फिर टैक्स कोड हमने इनपुट कर दिया, किस कंट्री में बनी है, इंडिया में वो। फिर मैन्युफैक्चरर कौन है उसका नाम, फिर पैकर का नाम। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में मॉडल नेम 5 मिक्स टॉवेल, उसके बाद मॉडल नंबर हमने अपने अकॉर्डिंग एक के बना दिया। ब्रांड कलर मल्टी कलर है, साइज फ्री, और डिजाइन चेकर्ड, और इसी तरीके से कलर मल्टी कलर, टाइप टॉवेल सेट, और आइडियल फॉर वुमेन एंड मेन, बॉयज एंड गर्ल्स, पैक ऑफ 5, सेल्फ पैकेज में 5 टॉवेल्स। इसी तरीके से मटेरियल इसका पॉली कॉटन, और जीएसएम मैंने बताया था ग्राम पर स्क्वायर मीटर 100। और इसी तरीके से उसकी जो चौड़ाई वगैरह है वो सारी, विड्थ और लेंथ और टॉवल टाइप, ये सब डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन, जो कंपलसरी नहीं है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बहुत मेन होती हैं। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे कॉपी कर दिया
जैसे अभी जो हमने चैट जीपीटी से फॉर एग्जांपल वो किया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आती है, सर्च कीवर्ड। सर्च कीवर्ड में अब मैं इस जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट जब फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, जैसे कॉटन टॉवल, जैसे हमने सर्च किया फॉर मेन, देखिए कॉटन टॉवल फॉर मेन। अब जैसे कोई प्रोडक्ट आया सबसे ऊपर, ये प्रोडक्ट आया हमारे पास, अ, ठीक है। तो ये कैसे, हमारा जो कीवर्ड था, यानी हमने जो लफ्ज यहाँ पे इनपुट किया था कॉटन टॉवल फॉर मेन, यानी मेन के लिए कॉटन टॉवल, तो ये कैसे इसमें सर्च हो गया, यानी कैसे ये प्रोडक्ट ऊपर आ गया, कैसे हमें मिल गया। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो इसका टाइटल है, देखिए यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ है और यहाँ पे टॉवल लिखा हुआ है। तो एक तो टाइटल जो होता है यानी उन्वान जो होता है, उससे उससे भी ये चीज समझ में आती है फ्लिपकार्ट को कि ये क्या चीज सर्च हो रही है। दूसरी जो चीज होती है टाइटल के अलावा, वो होता है इसमें डिस्क्रिप्शन जो होता है, वो जो यहाँ पे इम्पोर्ट, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100% प्योर कॉटन गमछा बाथ टॉवल, और ये जो भी चीजें लिखी हुई हैं, इसमें भी अगर वो लफ्ज मौजूद रहेगा तो वो उसको मतलब कैच कर लेता है फ्लिपकार्ट का जो पूरा सिस्टम है कि ये, जैसे यहाँ पे भी क्यों कॉटन लिखा हुआ है और यहाँ भी टॉवल लिखा हुआ है। तो जितने ज्यादा, मतलब एक चीज आपको ये सोचनी है कि किस किस नाम से किसी प्रोडक्ट को सर्च किया जा सकता है। और अगर आपके डिस्क्रिप्शन में जो उसके बारे में तफसील लिख रहे हैं, वो चीज, वो वर्ड्स अगर आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आपके प्रोडक्ट के सर्च में आने का, यानी जो कोई तलाश करेगा तो ऊपर आने का चांस पेज पर ज्यादा होता है। और एक चीज है इसमें, सेलर डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो सर्च कीवर्ड्स होते हैं, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम ये देखें कि इस चीज को, जैसे ये टॉवल है, इसको किस किस नाम से पुकारा जा सकता है, या ये आप सोचें कि कस्टमर क्या क्या लफ्ज सर्च कर सकता है, कौन कौन से वर्ड। तो देखिए सबसे पहले एक वर्ड अगर आप देखें तो टॉवल सर्च करेगा, बाथ टॉवल, ये बिल्कुल कॉमन वर्ड एक हो गया। फिर इसमें प्लस प्लस करके हमको कई सारे कीवर्ड डालने होते हैं। फिर वो सर्च कर सकता है टॉवल फॉर फॉर मेन, है ना, ये सर्च कर सकता है। एक लफ्ज ये सर्च कर सकता है प्योर कॉटन टॉवल। तो अगर ये आप सर्च कीवर्ड में आप इस तरीके से चीजें ऐड करेंगे ना, तो इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर जिन जिन लफ्जों से सर्च करेगा, आपका प्रोडक्ट भी सर्च में आ जाएगा आसानी के साथ। प्योर कॉटन टॉवल के अलावा इसको गमछा भी बोलते हैं, जो पतला वाला होता है, तो कॉटन गमछा भी सर्च कर सकता है ना। इसके अलावा जो है सॉफ्ट टॉवल सर्च कर सकता है। तो आपको ये सोचना है, इसमें 5 कीवर्ड वैसे इंटर किए जाते हैं कि कस्टमर किन किन नामों से सर्च कर सकता है। तो सर्च कीवर्ड में आप उन उन लफ्जों को लिख दें, ताकि जब कस्टमर इनमें से किसी नाम से सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट दिखाई दे उसे। तो और ये सारे लफ्ज डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो बेहतर तौर पर, लेकिन यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी होता है सर्च कीवर्ड्स। और टाइटल में भी कुछ होता है। इसके बाद देखिए उसका की फीचर्स, उसका कुछ फीचर वगैरह है तो वो लिख दीजिए कि ये, जैसे की फीचर्स का मतलब उसकी खुसूसियात क्या क्या है। जैसे ये प्रोडक्ट है तो आप लिख सकते हैं कि ये प्योर कॉटन का है, अगर ये प्रोडक्ट, तो ये लिख दीजिए। फिर आप वीडियो यूआरएल, ये सब नहीं भरना है, जाहिर सी बात है, इसमें इस वीडियो यूआरएल वगैरह तो है नहीं हमारे पास। सप्लायर ऑफर ये भी नहीं, ऑफर्स हैं, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में कुछ आप डाल सकते हैं कि वॉश विद योर हैंड्स, या मशीन से धुलें, या
फिर फ्री EMI वगैरह है, ये सब चीजें, गिफ्ट पैक और बाथ टॉवल का ये फीचर। देखिए उसका पैटर्न पूछ रहे हैं, तो पैटर्न जो है यानी डिजाइन कैसी है बाथ टॉवल का। ये वीडियो यूआरएल में थोड़ा बता दिए तफसील से तो। वीडियो यूआरएल में ऐसा होता है, जैसे आप देखिए कोई प्रोडक्ट आमतौर पर फ्लिपकार्ट में, जैसे अभी आप देखिए इधर, जैसे ये आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर वीडियो वीडियो भी ये लगा देते हैं, देखिए एक वीडियो ये लगा देते हैं। तो आमतौर पर देखिए ये वीडियो चलने लगती है, इस तरीके से वीडियो चलने लगती है उसके प्रोडक्ट में। लेकिन ये होता है कि फ्लिपकार्ट में, माइक बंद करते हैं थोड़ी देर। तो देखिए ये वीडियो चल रही है, यानी उसकी जो क्वालिटीज वगैरह हैं वो सब अगर वो वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन अच्छा इसका अच्छा अच्छा, मतलब जो मतलब, प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के ताल्लुक से। हाँ जैसे ये इन्होंने क्या किया है कि वीडियो यूआरएल का मतलब है ना, यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड कर दी है, और उसको क्या करते हैं कि अपलोड करने के बाद उसका जो यूआरएल इसको कहते हैं ना, ये जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जैसे ये हाँ इस अच्छा अच्छा अच्छा। वेबसाइट का यूआरएल ये है, तो कॉपी करके अच्छा अच्छा इन्होंने, हाँ। है ना, यहाँ पे वीडियो अपलोड का कर दिया। लिंक होता है वो। हाँ लिंक होता है, जो वीडियो का लिंक होता है। थोड़ा माइक बंद कर लीजिए भाई, कुछ लोग शायद, ताकि आवाज आ रही है, पूछना हो तभी पूछ लीजिएगा। तो असल में क्या करते हैं कि अगर आप नॉर्मली जो है, जो फ्लिपकार्ट के मतलब जो टीम है उनकी क्वालिटी कंट्रोल, अगर आप जनरल मतलब शुरुआत में अगर आप वीडियो का यूआरएल वगैरह डालते हैं ना, एक मिनट, तो जैसे अगर आप शुरू, मतलब अभी आपने अपना अकाउंट शुरू किया, तो अगर आप यूआरएल वगैरह और इस तरीके से वीडियो का लिंक वगैरह इसमें अपडेट भी करेंगे, तो हम लोगों ने अपडेट करके देखा था, तो वो उसको फिर भी नहीं शो करते। जब वो कोई अच्छा ब्रांड बन जाता है थोड़ा सा, तब उसको शो करते हैं, जैसे ये जी फैब्रिक से ये अच्छा ब्रांड बन चुका है, तो इनको शो कर रहे हैं, तो ये उतनी अहम चीज नहीं है। अच्छा, सप्लायर ऑफर वगैरह ये सब हम नहीं भरते इसमें। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ एडिशनल डिस्क्रिप्शन में, जो 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 मेन मेन चीजें हैं, वो एक तो सबसे अहम चीज है जिसको आपको नहीं छोड़ना है, वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आप पूरी जो है उस प्रोडक्ट की तफसील वगैरह इसी इसी से आप लिख देते हैं उसके बारे में। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपके प्रोडक्ट को ऊपर लाने में। दूसरा सर्च कीवर्ड, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बाकी चीज़ों में आप ये कर सकते हैं कि NA लिख सकते हैं, या इसका मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, यानी ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको भरें, तो ये हमारे काम की नहीं है, तो NA करके लिख सकते हैं, ताकि लिस्टिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए। अ, है ना, तो ये कर सकते हैं। जैसे ये पूछ रहे हैं एक जगह पे गिफ्ट पैक, तो नो कर सकते हैं। पैटर्न आप ये उसका जो डिजाइन है वो, यानी चेक डिजाइन है, चेक वाली, ये लिख सकते हैं। चेक मशीन वॉशेबल है कि नहीं है, आप इसको बता सकते हैं कि है कि नहीं है, यस कर सकते हैं। और इसका जो वजन है, वेट है, वो लिख सकते हैं कि कितने वजन का है पूरा प्रोडक्ट। तो मिसाल के तौर पर 500 ग्राम का है, ये लिख सकते हैं पूरा। और अदर फीचर्स में कुछ अगर आप लिखना चाहें, तो ये लिख दीजिए कि मटेरियल क्या है इसका, या कोई और उसकी खासियत। जैसे ये लिख सकते हैं कि ये एब्जॉर्बेंट है, यानी ये अ, जैसे जब आप नहाने के बाद निकलेंगे, तो चीजों को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है ये प्रोडक्ट। इसी तरीके से इसके बाद वारंटी वगैरह, जाहिर सी बात है वारंटी वगैरह तो नहीं है इसमें, तो आप इन्हें इन्हें लगा सकते हैं इसमें भी। मेन जो चीजें हैं इसमें वो पहले ऊपर गुजर चुकी हैं, कि एक तो डिस्क्रिप्शन है मेन, और दूसरा सर्च कीवर्ड है। ठीक है, ये दो चीजें आपसे ना छूटे, उसके बाद आप ये इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए हम हमारी पूरी लिस्टिंग, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को जब अपलोड कर रहे हैं,
तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमने फोटो वगैरह इसमें तो तस्वीरें सारी अपलोड कर दी, उसकी प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमने अपलोड कर दिया जो कुछ था। और उसके बाद उसका एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शनल है, उसमें भी देखिए जितने खाने आपने भरे होंगे, जितने इनपुट्स, वो बता देता है कि आपने, देखिए हमने 17 में से 15 जो खाने हैं वो उसमें फिल कर दिए हैं और भर दिए हैं। और इसमें 15 में 15, और इसमें 32 में 26, और इसमें 5 की 5 इमेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर बिल्कुल सेंड टू क्यूसी। इसका मतलब होता है कि क्वालिटी कंट्रोल जो फ्लिपकार्ट का है, अब उसकी तरफ, उसकी जो टीम है उसकी तरफ हम भेज रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यानी हम सबमिट कर रहे हैं फाइनली। अब देखिए यहाँ पर ये सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद यहाँ पे नजर आ रहा है क्यूसी इन प्रोग्रेस। अब ये 4-6 घंटे या जो भी टाइम वो लोग लें, वहाँ की जो टीम होती है वो इसको देखेगी कि सारी डिटेल वगैरह इन्होंने सही भरी है कि नहीं भरी है। वो लोग मैनुअली चेक करते हैं फ्लिपकार्ट में, जबकि मीशो वगैरह में वो कंप्यूटराइज होता है सिस्टम, और अमेजोन वगैरह में भी ये लोग मैनुअली, मतलब टीम चेक करती है जब भी उनके पास टाइम हो, उनकी पूरी एक टीम है। तो जब ये चेक करेंगे तो वो इसको क्यूसी इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस है ना, तो क्यूसी पास्ड लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे नीचे जो जो लिस्टिंग हुई है, यानी जो जो प्रोडक्ट अपलोड है, जैसे ये देखिए वो पास शो कर दिया है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है आपको फ्लिपकार्ट पे। तो अच्छा, दूसरी चीज, जब ये प्रोडक्ट अपलोड हो गया, अब एक चीज और है। अब जैसे अब आप जब दोबारा लिस्टिंग करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप अगर बिल्कुल इसी तरीके का प्रोडक्ट दोबारा अगर आप थोड़ा मोड़ा फर्क के साथ अगर अपलोड करना चाहते हैं, तो कॉपी रिसेंटली क्रिएटेड लिस्टिंग। तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट अभी अभी हमने अपलोड किया है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अब जब आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर चीजें इसमें पहले से फिल है, बहुत ज्यादा चीजें पहले से भरी हुई है। जैसे इसमें, तो इसमें जो जो चीजें आपको लगे कि कुछ चेंज कर सकते हैं उसको चेंज कर दें। बाकी चीजें अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहें तो ऐसे ही रहने दें, और बाकी फोटो वगैरह अपलोड कर दें। और जो जो चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें जो मेन मेन है, उसमें कुछ तब्दीली करके आप उसको, इसमें थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। तो ये क्लोन करते हैं, क्लोन का मतलब कॉपी बनाते हैं सेम। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा एक पॉइंट और समझ लीजिए। जैसे अब देखिए फ्लिपकार्ट पे कर रहे थे ना हम लोग, अब बिल्कुल अगर आप इधर क्लिक कर देंगे, अब ये शॉप्सी पर होने लगेगी सेम इसी तरीके से लिस्टिंग, बिल्कुल सेम इसी तरीके की तमाम तफसीलात। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शॉप्सी बाय फ्लिपकार्ट, अब ब्रांड न्यू जीरो कमीशन मार्केट प्लेस। तो आप बिल्कुल जब इस ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल सेम वही तमाम तर तफसीलात के साथ फिर आपको, मतलब आप उसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, इसको करूंगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वही देखिए तमाम तर तफसीलात जो इसमें थी, शॉप्सी में भी है वही वही चीजें आपको भर देनी है। लेकिन बस करना क्या था आपको, कि जैसे ऐड न्यू लिस्टिंग पे एक तरफ देखिए फ्लिपकार्ट अभी है, और दूसरी तरफ जब आप क्लिक करते हैं तो शॉप्सी, शॉप्सी पे लिस्टिंग होने लगती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये सब शॉप्सी की लिस्टिंग आपको नजर आएगी, शॉप्सी का प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप शॉप्सी पर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ तक में अगर कोई सवाल आप लोगों का हो तो वो पूछ लीजिए। सर ये लिस्टिंग करने के बाद अगर कोई चेक करना चाहे खुद से तो किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है नहीं। जैसे आपको जब चेक करना पड़ेगा, तो जैसे एक तो तरीका ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर
जैसे हमारा एक प्रोडक्ट ये कार्टन टॉवल है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे कार्टन टॉवल फॉर मेन लिखकर आप सर्च करेंगे और ये देखेंगे कि मेरा प्रोडक्ट पेज पर कितनी नीचे। अभी तो हमने वो नहीं किया। जैसे अभी हम जैसे आसाम गमछा बेचते हैं, तो अब आसाम गमछा में कई सारे, जाहिर सी बात है, सेलर है। अब जैसे हमने कोई लिस्टिंग की है, तो अब हम ऐसे आसाम गमछा सर्च करके हम ऐसे देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितने नंबर पे नजर आ रहा है। तो जैसे मिसाल के तौर पे हमें ये नजर आया कि अच्छा अच्छा ये प्रोडक्ट हमारा है, हाँ ये इतने नंबर पे है। तो इस तरीके से हमको मैनुअली चेक करना होता है कि कितने कहाँ पे दिखाई दे रहा है वो। अच्छा, सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती इसमें, इसमें प्राइस वगैरह भी मैटर करती है। यानी जैसे कीमत वगैरह भी, और दूसरी ये कि जो रैंक वो होती है, रिव्यू वगैरह जो होता है, वो भी मतलब मैटर करेगा आगे चल के इसमें। तो इस तरीके से हम उसको सर्च कर सकते हैं। और कोई सवाल? जो कोई ऑफर अलग से कोई लगाना चाहे तो? क्या अलग से क्या लगाना चाहे? ऑफर लगाना चाहते हैं जिससे इसको हाँ हाँ, वो मैं अभी ज्यादा बता। सेल हो। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा अभी, आगे आगे बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ वो सब चीजें। वो ऑफर वगैरह की चीजें मैं बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए, अब यहाँ तक अगर किसी और का कोई सवाल लिस्टिंग से मुतालिक हो तो बताए, ऑफर वगैरह क्यों बता रहा हूँ। नहीं तो देखिए, माई लिस्टिंग, अब जैसे वो प्रोडक्ट आपका पास हो गया, मतलब मिसाल के तौर पर, तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर आने लगता है ऐसे, मतलब ये इस तरीके से आपको प्रोडक्ट नजर आता है। और इसकी प्राइस वगैरह, जैसे लिस्टिंग प्राइस, मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है, आपको दिखा दूं मैं। सॉरी सॉरी। देखिए ये अरबी अरबी जो रुमाल होता है वो है। तो ये 249 का दिखा रहा है यहाँ पर। इस तरीके से ये प्रोडक्ट शो होने लगता है। अब यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब इसकी प्राइस अगर घटाना बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 299 अगर आप करना चाह रहे हैं तो 299 कर दीजिए, है ना। 249 जैसे इसकी है, कम कर दीजिए। और यहाँ पे सारी चीजें आप देख भी सकते हैं। जैसे 249 में ये 143 रुपीज हमें दे रहे हैं, यानी हमारे बैंक अकाउंट में इतना रुपया आ रहा है। इसका स्टॉक आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप उसकी इमेज वगैरह चेंज करना चाहें या कोई और तब्दीली करना चाहें, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट में 3 डॉट, 3 जो है नुक्ते होते हैं, इस पे करके एडिट कैटलॉग कर सकते हैं। यानी कैटलॉग वगैरह के अंदर कोई तब्दीली करना चाहें वो यहाँ से करना कर सकते हैं। फोटो वगैरह कुछ इमेज वगैरह चेंज करना चाहें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना चाहें, कीवर्ड बदलना चाहें, तो ये सब यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से एडिट लिस्टिंग से भी कुछ चीजें तब्दील कर सकते हैं। जैसे एक्टिव से इस लिस्टिंग को अगर चाहते हैं कि इनएक्टिव कर दें, इनएक्टिव भी हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए करना चाह रहे हैं, और कोई यहाँ से चीजें अगर बदलना चाहेंगे तो ये भी बदल सकती है। अच्छा, दूसरी चीज। एक चीज। हाँ जी। जी, मैं मालेगांव से हूँ। जी हमारे जी। मालेगांव में टोपी बनती है, हाथ से बुनते हैं। हाँ हाँ। उसको सेल करना है। अब उसके ऊपर तो कुछ ट्रेडमार्क क्वालिटी वगैरह नहीं कुछ, मतलब। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जीएसटी लीजिए और इसको सेल करना शुरू कर दीजिए। फोटो लीजिए उसका अच्छे तरीके से, और उसको ऐसे जैसे मैंने ऐड न्यू लिस्टिंग किया था ना, तो देखिए ऐड न्यू लिस्टिंग करिए जी और जी। उसके बाद ऐड सिंगल लिस्टिंग करके आप इसको कैप वाली जो कैटेगरी है, कैप कैप है ना वो, तो हाँ, ऐसे क्या? कैप कैप जब सर्च करेंगे तो देखिए कैप वगैरह, ये कैप आ गई। हम्म, तो आप जी। इसमें आप इसको सर्च मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे करेंगे मुस्लिम कोई। कैप, मुस्लिम कैप्स डाल सकते? वो आगे आके आगे डालेंगे, अभी नहीं, आगे आके डालेंगे। आगे आप अपना नाम अच्छा। नाम वगैरह जो भी है
अब इसके अंदर जब आप मुस्लिम कैप, कहाँ मुस्लिम टोपी सब लिखिए, अंदर लिखे लिखिए, जैसे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखिए, है ना, यहाँ पे जी ये सब तमाम चीजें जो है अंदर लिख दीजिए। वहां पे नहीं ऑप्शन होता है लिखने का, क्योंकि वो तो कैटेगरी आप चुन रहे हैं, ये कैटेगरी है हाँ, कैप। अब कैटेगरी वो कैटेगरी की चीज। आगे मुस्लिम टोपी, नमाज टोपी, जैसे ना यहाँ सर्च कीवर्ड में आप मुस्लिम टोपी हैं, यानी जिस नाम से सर्च कर सकते हैं। फिर नमाज, नमाज टोपी, प्रेयर टोपी, मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, सलाह टोपी। तो बिल्कुल इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, माई लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग, ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें और जो जो चीजें बहुत जरूरी हैं वही वही चीजें बता देते हैं। अब यहाँ पे ये सब चीजें सिलेक्शन, ये क्या कहते हैं, इनसाइट्स वगैरह हैं, ये दिखाते रहते हैं कि आपका अकाउंट वगैरह किस तरह से चल रहा है। और इसके बाद फैशन ट्रेंड है। फैशन ट्रेंड में कुछ चीजें कभी कभी वो दिखाते रहते हैं कि अगर आप, जैसे ना फैशन ट्रेंड में धमाका सिलेक्शन होता है, तो वो ये बताते रहेंगे कि आप ये प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट है तो ये बहुत अच्छा बिक रहा है, ये बता रहे हैं, जैसे इसकी सेल बहुत अच्छी है ये। और फिर इस, अगर आप ये आपको मिल जाए तो आप इसको बेच सकते हैं, और ये कहते हैं कि 40 लाख रुपए की सेल इसकी हो सकती है, और ये 2,800 यूनिट बिकी है ये। और ये फिर कहते हैं कि इसकी जो रेंज है प्राइस की, वो 200 से 300 आप रखेंगे तो अच्छी चलेगी। फिर इसमें देखिए अलग सारी चीजें बताते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये अच्छा चल रहा है ना, और इसकी रेंज है। तो धमाका सिलेक्शन एक इसमें जब आप देखेंगे तो धमाका सिलेक्शन, फैशन ट्रेंड्स में एक धमाका सिलेक्शन एक ऑप्शन आता है। फिर इसी तरीके से इसके आगे बेस्ट सेलर्स वगैरह को दिखाते रहते हैं कि क्या चीजें बहुत अच्छी बिक रही हैं। तो देखिए टावल वगैरह, मतलब हर कैटेगरी में, जैसे प्लांट सीड, यहाँ पे प्लांट सीड में क्या चीजें अच्छी बिक रही हैं, ब्लैंकेट में क्या अच्छा जा रहा है ना। तो इस तरीके से वो हर चीज को बताते रहते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बहुत अच्छी सेल हो रही। इसी तरीके से वो जो चीजें बिक चुकी हैं, सोल्ड आउट हो गई हैं, मतलब बिक चुकी हैं, वो कह रहे हैं कि बिक चुकी हैं, इस टाइम पे सोल्ड आउट खत्म हो गई हैं, आप इसको चाहें तो बेच सकते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ चीजें पॉपुलर आउटसाइड फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के अलावा जो है बहुत सारी जो, मतलब और जो वेबसाइट्स हैं उन पे क्या क्या चीजें बहुत पॉपुलर हैं। सर्च ट्रेंड क्या है, देखिए वो बताते हैं कि क्या क्या चीजें लोग सर्च कर रहे हैं। ब्लैंकेट फॉर विंटर, है ना, जैसे आप कीवर्ड सोचेंगे कि कहाँ मुझे मिले, तो यहाँ पे सर्च ट्रेंड्स आता है लिस्टिंग के अंदर। फैशन ट्रेंड्स में जाकर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सर्च ट्रेंड्स। तो क्या क्या चीजें देखिए, ब्लैंकेट डबल साइज, बेबी। अच्छा, दूसरी बात आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे मैं अपनी कैटेगरी की चीजें जानना चाहूंगा, तो सर्च देखिए यहीं पे है, जैसे कैप, अभी आपने पूछा था, तो मैं इसमें देख लेता हूँ कि कैप में क्या क्या चीजें, देखिए लोग सब, तो कैप फॉर मेन, विंटर कैप, विंटर कैप फॉर मेन, विंटर कैप फॉर वीमेन। ये बताते रहते हैं कि ये कितने लोगों ने सर्च किया, जैसे हफ्ते में, इस हफ्ते में, है ना, 1.4 लाख, यानी 1,40,000 लोगों ने रिमोट कंट्रोल कार सर्च किया है। 67,000 लोगों ने कैप फॉर मेन सर्च किया है। फिर ये कह रहे हैं कि इतने लोगों ने सर्च की, सर्च, है ना, ये सब चीजें इसके आगे सारी तफसीलात, कि ये 7,000 जो है ये बिकने की का इम्कान, ये जो है 2,000 से ज्यादा बिकने। अब यहाँ पे इसके आगे प्रोडक्ट्स वगैरह भी, व्यू प्रोडक्ट्स, जो टॉप के प्रोडक्ट्स हैं वो देखिए दिखाते रहते हैं। तो ये सब बहुत सारी तफसीलात होती हैं। फ्लिपकार्ट ने जो सेलर की आसानी के लिए चीजें बना रखी हैं कि आप देख सकते हैं कि कौन सी चीजें बहुत बिक रही हैं, ज्यादा बिक रही हैं, और क्या क्या चीजें ज्यादा सर्च होती हैं फ्लिपकार्ट पे। मतलब आप एक मर्तबा जब अकाउंट बना लेंगे तो वो सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहाँ पर एक चीज मैं आज आपको और बता दूं, इसमें तो ये हो गया।
इसमें इन्वेंट्री हेल्थ वगैरह होती है, जैसे आउट ऑफ स्टॉक। 25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हैं, है ना, और ये बता रहे हैं। और इसी तरीके से टोटल 525 प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर हमारे इस अकाउंट पे है, अपलोड है। अब ये इन्वेंट्री हेल्थ वगैरह से है, बताते रहते हैं। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये इस इन्वेंट्री में एक चीज है, फ्लिपकार्ट वेयर हाउस ऑन बोर्डिंग। तो इसमें ये होता है ना कि जैसे आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भी अपना प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हैं। तो ये बताते रहते हैं कि आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसका चार्ज वगैरह लेते हैं, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब मेन चीज देखिए, अब आती है ऑर्डर। जैसे आपका ऑर्डर आ गया, जैसे एक्टिव ऑर्डर, जैसे ये भाई का अकाउंट है, इस पे देखिए अभी ऑर्डर आया हुआ है। तो मिसाल के तौर पर ये आसाम गमछा के नाम से ऑर्डर आया हुआ, जैसे सारे ऑर्डर, हम मिसाल के तौर पे हमको अब ये क्या करना है, सारे ऑर्डर को इसका लेबल निकालना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, तो जनरेट लेबल्स, जनरेट लेबल्स पे जब आप जाएंगे, तो इस तरीके से हमें प्रोसेस लेबल्स पे जाना होगा। जनरेट लेबल्स पे पहले क्लिक करेंगे। देखिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो चेक बॉक्स है, फिर जनरेट लेबल्स पे करेंगे, फिर प्रोसेस लेबल्स पे करेंगे, उसके बाद कंफर्म कर देंगे, तो ये लेबल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये जितने लेबल हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। अब ये देखिए लेबल सारे डाउनलोड हो गए। अब ये देखिए सारी तफसीलात जो आप देखते ही हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे, जब आप कोई ऑर्डर करते हैं कि ये ऑर्डर आया हुआ है कर्नाटका से, पहला ऑर्डर, नाम वगैरह उसका दिया हुआ है। इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ये हमें ऊपर लगा देना होता है। नीचे का जो हिस्सा होता है, देखिए यहाँ डॉट डॉट बना हुआ है, ये इनवॉइस होती है, बिल, ये अंदर रख देना होता है काट के, जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्डर वगैरह जो आते हैं। अब ये तमाम तर तफसीलात यहाँ पर, जैसे तमिलनाडु का ऑर्डर है, चेन्नई का, ये गुजरात का ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर वगैरह की जो लेबल होती है, ऐसे डाउनलोड करके आपको इसकी प्रिंट ले लेनी होती है, और आधे पर से यहाँ से काट के उसको लगा देना होता है। अब जब यहाँ पर ये पेंडिंग आरटीडी में पहुंच गया, ये पेंडिंग आरटीडी का मतलब होता है आरटीडी। आरटीडी, अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, लफ्ज आरटीडी, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है रेडी टू डिस्पैच, लिख सकते हैं, रेडी टू डिस्पैच। यानी देखिए अभी हमने सिर्फ लेबल डाउनलोड किया है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट को जो जो पास में हमारे, यानी जो वेयर हाउस है, उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि ये प्रोडक्ट पैक हो गया है या नहीं पैक हुआ है, या हमको अभी उसको जाकर रिसीव करना है या नहीं रिसीव करना है। तो जब आप सारे ऑर्डर पे क्लिक करके मार्क आरटीडी करेंगे, मार्क आरटीडी देखिए यहाँ पर है, जब हम ये कर देंगे तो ये पेंडिंग हैंड ओवर में चला आएगा। ठीक है, पेंडिंग हैंड ओवर। अब देखिए ये बता रहा है कि ई काम एक्सप्रेस आपका ये प्रोडक्ट उठाएगा, ई काम एक्सप्रेस है, ये प्रोडक्ट आपका उठा मतलब पिकअप करेगा। ये कंपनी है थर्ड पार्टी। अच्छा, दूसरी बात, अब पेंडिंग हैंडओवर का मतलब है कि ये प्रोडक्ट अभी पेंडिंग है, अभी दिया नहीं गया है, यानी अभी जो कंपनी है उसने रिसीव नहीं किया। जब वो स्कैन कर लेंगे कल आकर दिन में, तब यहाँ से आकर ये इन ट्रांजिट में चला जाएगा। जैसे देखिए ये इन ट्रांजिट में बहुत सारे ऑर्डर आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट सारा स्कैन करके चला गया। ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये स्कैन करके चला गया है। अच्छा, ये चीज जब हो गई, तो जिस जिस टाइम वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर दे देगा कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये जितने, ये 332 ऑर्डर ये 30 दिनों में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कस्टमर तक डिलीवर हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से
पहले तो पेंडिंग लेवल में आएगा, कोई ऑर्डर आएगा, जैसे ये 5 ऑर्डर एक साथ आए हैं, 5 क्वांटिटी, है ना। उसके बाद पेंडिंग आरटीडी में आएगा, फिर वो पेंडिंग हैंडओवर में आ जाएगा। तो आज के लिए इतनी बातें हैं, और इंशाल्लाह कल भी बहुत सारी बातें रहेंगी। अभी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, बाकी पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं। 3 मिनट बचा है। प्रा, प्राइस का समझ में नहीं आ रहा। प्राइस का समझ में नहीं आ रहा प्राइस है। प्राइस कितना देना है? जैसे मान लो कोई एक बुक है 200 रुपए की, उसकी ओरिजिनल प्राइस अपने को हाँ, 150 मिली, तो अपन को कितना देना है फ्लिपकार्ट को? फ्लिपकार्ट कितना लगाएगा उसको? देखिए मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको मार्जिन, आपको एक तो मार्जिन आपको यानी नफा जो है वो तो आपको खुद तय करना है कि मुझे कितना नफा लेना है। ठीक है भाई। दूसरे मैंने ये जी। कहा था कि जैसे मैंने अभी दिखाया भी था, जैसे फिर से दिखा देता हूँ, वो ये कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, अलग अलग कैटेगरी में, बुक की कैटेगरी में अलग है, और हर एक में अलग अलग है, तो वो मोटा मोटा वही रहेगा, थोड़ा मोड़ा फर्क रहेगा। तो मैंने से 200 रुपए की आप कोई बुक 150 रुपये खरीद रहे हैं, ठीक है, 150 रुपये की। हाँ। अब आप उसको 399 रुपये जब बेच रहे हैं, 150 रुपये खरीद रहे हैं और वो किताब बेच रहे हैं 399 रुपये, 399। तो आपको हाँ। तो वो 142 रुपये, 142, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है इतना आए, हो सकता है ज्यादा भी आए, आपको बुक वाली कैटेगरी में ज्यादा भी आ सकता है। तो ये आपसे 142 रुपीज ये टैक्स और फीस वगैरह ले लेंगे कोरियर की, और आपको 257 रुपीज आपको अकाउंट में आ जाएंगे। आपने कहा 150 की हमने खरीदी है, तो आपको कितने मिल जाएंगे इसमें? 107 है ना, 107 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब 7 रुपये या और जो भी आपका जो खर्च वगैरह है वो निकाल लीजिए। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं प्राइस। प्राइस कैलकुलेट करना तो आसान है, ठीक है। यानी जिस अच्छा, आप ये पूछ रहे होंगे कि जिस वक्त हम लिस्टिंग करेंगे उस टाइम कैसे, है ना। हाँ, ये पूछ रहे हैं, हाँ सही, जी। समझ गया। समझ गया, सही कह, अच्छा सवाल आपने किया है। तो मेरा मेरा सब लोगों को ये मशवरा होता है कि देखिए, जब लिस्टिंग करिए ना, तो फुल प्राइस डाल दीजिए। एमआरपी जैसे आपने 400 रुपये डाली है, मैं ये करता हूँ, मेरा तरीका यही है। अब मैंने वो वहां पे थोड़ा सा वो कर दिया। जैसे 400 रुपये एमआरपी है, तो 400 रुपये लगा दीजिए वहां उस टाइम पर। उसके बाद जब वो लिस्टिंग आपकी पास हो जाए, उसके बाद जब यहाँ पे इस पैनल में आ जाए, तो यहाँ पर चेक कीजिए आके, ये सबसे सेफ तरीका है। फिर आप जैसे यहाँ पे मैंने 400 रुपये लगा दी, अब मैं घटा दूंगा यहाँ से। मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक है यार, 261 रुपये के बजाय मुझे अगर 161 मिल जाए, 161, कोई मसला नहीं, तो मैं यहाँ पर 300 रुपये लगा दूंगा। पहले मैं फुल लगा दूंगा, ठीक है, उस टाइम पे जो एमआरपी होगी